अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। जी तो आज था दोपहर का टाइम, तो मैं आज आपके साथ अपनी दोपहर से लेकर रात तक की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो अभी मैं नमाज़ वगैरह अदा कर चुकी थी, तो मैंने खाना बनाना था। तो आपने तो टाइटल से पढ़ लिया होगा कि शदीद गर्मी ने बुरा हाल कर दिया, और वाकई सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतनी गर्मी के ना पूछें। किचन में जाते हुए मौत आती थी कि 2 मिनट के लिए किचन में आप खड़े हो जाए ना, तो पसीने से ऐसे शराबू हो जाएंगे कि आपको तो पता ही नहीं चलता। वो ना कल मैंने एक कोई क्या कहते हैं, कोई मैंने जॉक सुना, तो उसमें था कि आजकल गर्मी इतनी है कि कपड़े धूप में फैलाओ तो जल्दी सूख जाते हैं, और बदन पे पहनो तो बिल्कुल भीग जाते हैं। आई थिंक सो, पता नहीं मैंने गलत पढ़ा है या ठीक पढ़ा है। वाकई कुछ इसी तरह का हाल है कि इतनी शदीद गर्मी है कि ना पूछें। जी तो आज हमारे किचन में बन रहे थे वाइट चने। तो वाइट चने जो हैं वो मैंने आज अपनी मामा के तरीके से नहीं बनाए, बल्कि मैंने किसी की रेसिपी को फॉलो किया, और किसी ने मुझे कहा है कि इस तरीके से बनाए तो बड़े अच्छे बनते हैं। तो लेकिन नो, बिल्कुल नहीं अच्छे बने। सॉरी, मैं इस चीज़ को वाजिया और मतलब सच बता रही हूँ कि बिल्कुल भी चने टेस्टी नहीं बने, बिल्कुल भी खाए नहीं गए, ना अब्बू से ना मुझसे। तो बस ना पूछें कि ज़ाया गए हैं चने। जी तो आज मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि कैसा खाना बनाया है, तो मैंने कहा कोई नहीं यार, गर्मी इतनी थी, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया, तो बस जैसा भी बना है शुक्र करके खाएं। तो दोपहर को तो वो होते नहीं हैं घर पर, तो मैं और अब्बू ही होते हैं, तो इसलिए रात का खाना वो जो है वो हमारे साथ खाते हैं। जी तो ये जो सिंपल तरीके से ये मैंने बनाया है, ये जो प्याज था इसको मैंने ब्राउन करके ग्राइंड कर लिया, टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर लिए थे, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी जो भी था घर में मसाले शसाले वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए, और उसके बाद जो बॉयल चने थे वो इसके अंदर ऐड करके, थोड़ा बॉयल चनों का ही पानी इसके अंदर ऐड करके, और फिर मैंने हल्की आंच पर इसको रख दिया था पकने के लिए। तो ये जो आप देख सकते हैं बर्तनों का अंबार, आज मैंने इतने बर्तन धोए, इतने धोए जितने धोए जा सकते थे। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि इतने बर्तन थे कि आज मैं धो धो कर मेरा बुरा हाल हो गया। तो बस आपको तो पता है कि औरत है, औरत बेचारी हाउसवाइफ, जो पाकिस्तानी हाउसवाइफ हैं, गर्मी हो सर्दी हो, उसके बाद खुशी हो गमी हो, हर हाल में उसको घर के काम करना ज़रूरी हैं। तो जी बस हम भी हाउसवाइफ हैं, औरतें हैं, पाकिस्तानी वुमेन्स हैं, तो हमने भी घर के काम करना ज़रूरी हैं। तो बस जी यही होती है पाकिस्तानी वुमेन्स की रूटीन। तो जो बड़े घर की होंगी वो तो शायद ना करती हों, लेकिन जो मतलब नॉर्मल या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको तो घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो शादी से पहले तो मैं भी बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो लेकिन शादी के बाद तो जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो फिर तो घर के काम खुद करने पड़ते हैं। जब मेरी मामा मुझे देखती हैं और कहती हैं कि वाकई ये तुम ही हो जो घर के सारे काम करती हो, घर को मैनेज करती हो, तो ज़ाहिर सी बात है यार, करना पड़ता है। जी तो बस मेरा खाना भी रेडी हो चुका था, तो अब मैंने कहा चलें ये जो बर्तनों का अंबार लगा हुआ है इसको मैं अब सेट करके रख दूँ। तो मैं जो हूँ बर्तन धोते वक्त ना बस सारा जो है ये इस रैक पे रख देती हूँ, और जब ये इनका पानी वगैरह ड्रेन हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ। तो बस जी एक काम बंदा करके हटता है तो दूसरा काम सर पर खड़ा होता है और कह रहा होता है जी मैं भी अभी रहता हूँ, मुझे भी कर लो। तो वही बात थी, मैंने अभी वो रैक किया तो ये जो चमचों वाला और ये स्टैंड था ये सारा ख़राब पड़ा हुआ था, चमचे इधर और बड़े चमचे उधर। फिर मैंने इनको सारे जो वुडन स्पून से उनको मैंने एक साइड पे कर दिया, जो बड़े चमचे थे उनको एक साइड पे कर दिया और छोटे चमचों को एक साइड पे कर दिया। बस ये सारा दिन यही रूटीन होती है हमारी, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो बस ये अब रोटी डालनी थी, तो एक बात मज़े की आपको मैं बताती जाऊँ कि सुबह मैंने अब्बू के लिए रोटी बनाई थी, बट अब्बू ने नाश्ता नहीं किया। तो मैंने कहा रोटी ज़ाया करने के बजाय क्यों ना मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लूँ। ये मेरी मम्मा इस तरह करती होती है ना कि रोटियों वाले कपड़े में लपेट के उसको माइक्रोवेव कर लेते हैं, और वाकई रोटी इतनी सॉफ्ट और इतने मज़े की थी। तो मैं समझी कि वाकई अभी मैंने रोटी डाली है, और मतलब अभी ताज़ा ताज़ा रोटी है। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर करना, शायद सारों को पता हो बट मैंने कहा चलो मैं बता दूँ। जी तो अब हो गया था शाम का टाइम, तो हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने क्या किया, दूध बॉयल करना था, और उसके बाद जी वो लेकर आए हुए थे फल से। तो मैंने कहा चलें शुक्र है आज सारा दिन गर्मी ने बुरा हाल कर दिया, तो क्यों ना है ठंडे ठंडे फल से का जूस भी आ जाए। तो बस जी मैंने जल्दी से फलसों को जो था उसको मैंने वॉश कर लिया, ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी, और उसके बाद जो है मैंने काला नमक ऐड कर दिया। तो चीनी जो मेरे छोटे पॉट में से थी ये ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं इसको वॉश वगैरह करके फिर इसके अंदर डालूँगी। जी तो फालसे का जूस ठंडा ठंडा बनाया, इतने मज़े का और इतना ठंडा, इतना दिल को सुकून मिला कि
ना पूछें। और उसके बाद जो है मैंने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया। और मेरे पास जो स्ट्रेनर छोटा स्ट्रेनर था, बड़ा स्ट्रेनर मेरा जो था वो मामा के घर है, क्योंकि मैं इतने बर्तन वगैरह नहीं लेकर आई हुई, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्टिंग के दौरान कितने बर्तन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो बस जी मैं जल्दी जल्दी छोटे स्ट्रेनर से ही जो है वो इसको कर रही थी, स्ट्रेन कर रही थी। तो बस उसके बाद मैंने अब्बू को दिया, खुद पिया और हस्बैंड को दिया। बड़ा मज़े का लगा कि सारे दिन की जो गर्मी थी वो दूर होगी। मैंने अब हस्बैंड को बोला कि आइंदा के बाद रोज़ जो है ना फालसे लेकर आना, इसका जूस बना कर पियेंगे जी। तो बस उनको देने के बाद तो मेरे हस्बैंड की नेकी देखें जी, हर किसी को भी मैं एक और जो है वो कनेक्शन कर दिया। नेबर में किसी की गैस नहीं थी, उनको भी उन्होंने गैस दे दी जी। तो बस उसके बाद जो है चने तो खाए नहीं गए, अब शाम का टाइम था तो दूध बॉयल हो चुका था। तो मैंने कहा ये तो रोटी के साथ खाए नहीं जाएंगे, क्यों ना जो है चावल जो है वो बॉयल करके उससे खाए जाएंगे। फिर मैंने जी जल्दी जल्दी से चावल बॉयल किए। चावल बॉयल करने के बाद जो है मैंने इनको दम पर रख दिया। फिर ये है कि थोड़े बहुत जो चने थे वो इसके साथ खाए गए। बाकी जो चनों का जो शोरबा वगैरह था, हालांकि मैंने पानी वही वाला था और मैंने दोबारा मैंने इसको बॉयल किया, बट कोई टेस्ट नहीं आया। उसके बाद ये शाम का टाइम था, तो ये मैडम देखे हमारे घर रोज़ आ जाती है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये इधर आकर क्या ढूंढ दी है। तो फिर मैंने इसको भगाया, मैंने कहा जाओ यार अपने घर, इधर क्या ढूंढ रही हो। तो वो ये रोज़ शाम का जब मगरिब का टाइम होता है ना, ये मैडम हमारे घर आ जाती है। तो इसकी वजह से इतनी गंदगी मिचती है ना, तो मैंने कहा मेहरबानी होगी, आगे गर्मी है, मैं रोज़ जो है ना सफाइयाँ कर कर के तंग आ चुकी हूँ। इसको मैंने भेजा, ये दोबारा से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। फिर अब्बू ने कहा छोड़ दो, अभी मगरिब का टाइम है, आज रात इसको यहाँ स्टे करने दो, सुबह ये चली जाएगी। मैंने कहा चलें जी ठीक है जी, ये स्टे कर लें। वही बात हुई जी, सुबह उठी इतना गंद इसने मचाया होगा। मैंने कहा देख लिया अब्बू। अब्बू कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। बस जी खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद ये थी हमारी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और गर्मी को खूब इंजॉय करें, क्योंकि गर्मी जो है वो बार बार नहीं आती। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जी बारिश हो जाए और ये गर्मी जो है ये टूट जाए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।